घर के सब लोग सो चुके थे, लेकिन आयरा की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। बालकनी में खड़ी वह शहर की लाइट्स देख रही थी, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, कमयार का अतीत। उसने गहरी सांस ली। अतीत अतीत होता है, लेकिन क्या अतीत कभी पीछा छोड़ता है? वह खुद से बोली। अंदर कमरे में कमयार बिस्तर के कोने पर बैठा था। मोबाइल हाथ में था, लेकिन स्क्रीन कब से काली थी। उसका दिमाग भी आयरा से कम उलझा हुआ नहीं था। उसे पता था आयरा के दिल में सवाल हैं, और सवाल अगर वक्त पर जवाब न पाएं तो जहर बन जाते हैं। वह उठकर बालकनी की तरफ गया। आयरा आवाज हल्की थी, जैसे डर रहा हो। आयरा ने मुड़कर देखा। हम बस एक शब्द, लेकिन उसमें हजार जज्बात छुपे थे। कमयार ने रेलिंग का सहारा लिया। तुम मुझसे नाराज हो आयरा? हल्की सी मुस्कुराई, लेकिन आंखें गीली थीं। नाराज नहीं हूं, बस उलझी हुई हूं। तुम्हारी बातें सच लगती हैं, लेकिन लोगों की बातें भी झूठ नहीं लगती। कमयार चुप हो गए। कुछ पल के लिए सिर्फ हवा की आवाज थी। तुम चाहो तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं, हर गलती, हर कहानी। लेकिन डर लगता है। किस बात का? आयरा ने पूछा। इस बात का कि सच सुनकर तुम मुझसे दूर न चली जाओ। आयरा ने उसकी तरफ देखा। दूर तो तब जाती हूं जब लगता है मुझसे कुछ छुपाया जा रहा है। कमयार की आंखों में पहली बार बेचैनी के बजाय सच्चा दर्द था। मैं परफेक्ट नहीं हूं आयरा, मैं किसी कहानी का हीरो नहीं हूं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ झूठ में नहीं रहना चाहता। आयरा ने धीरे से अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। तो फिर शुरू करो। सच से उसी वक्त नीचे गेट के बाहर एक गाड़ी रुकी। हेडलाइट्स बंद हुई और एक औरत बाहर निकली। उसका चेहरा गुस्से और जख्मों से भरा हुआ था। फारिया वह घर को देखती रही, जैसे किसी जंग के लिए आई हो। यह कहानी अब इतनी आसानी से खत्म नहीं होगी। आयरा, उसने खुद से कहा। ऊपर बालकनी में कमयार बोलना ही शुरू हुआ था, और नीचे फारिया ने बेल दबा दी। आयरा और कमयार दोनों ने एक साथ नीचे देखा। आयरा का दिल जोर से धड़कने लगा इस वक्त। कौन? आयरा ने कहा। कमयार का चेहरा सफेद पड़ गया। लगता है इम्तिहान अभी बाकी है। बेल दोबारा बजी, और इस बार ज्यादा तेज। कहानी एक नए मोड़ पर खड़ी थी। बेल की आवाज अब की दहिया पूरे घर में गूंज चुकी थी। आयरा और कमयार दोनों नीचे आ गए। कमयार ने दरवाजा खोला और सामने फारिया खड़ी थी। आंखों में आंसू, चेहरे पर गुस्सा, और आवाज में टूटा हुआ घमंड। ऐसे ही देखते रहोगे या अंदर भी बुलाओगे? उसकी आवाज कांप रही थी। कमयार ने एक पल के लिए आयरा की तरफ देखा। आयरा ने कुछ नहीं कहा, बस एक गहरी सांस ली और साइड हो गई। अंदर आ जाओ, कमयार ने कहा। लिविंग रूम में भारी सी खामोशी छा गई। फारिया सोफे पर बैठ गई, जैसे सारी ताकत खत्म हो चुकी हो। मुझे पता था तुम दोनों यहीं मिलोगे, उसने धीरे से कहा। तुम्हारी खुशबू मुझे यहां खींच लाई, आयरा ने खुद को संभालते हुए कहा। फारिया, अगर तुम बात करने आई हो तो ठीक है, लेकिन अगर ड्रामा करने आई हो तो ड्रामा। फारिया एकदम खड़ी हो गई। तुम्हें लगता है मेरी जिंदगी ड्रामा है? तुम आई और सब कुछ मुझसे छीन लिया, और मैं ड्रामा कर रही हूं? कमयार बीच में बोला। फारिया प्लीज तुम चुप रहो। उसकी आवाज तेज हो गई। जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तुम कहां थे? आयरा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को मजबूत रखा। फारिया, किसी का दिल जबरदस्ती नहीं जीता जा सकता। कमयार ने पहले ही साफ कर दिया था। साफ। फारिया हंस पड़ी, लेकिन वह हंसी दर्द से भरी थी। उसने मुझे सपने दिखाए हर रोज हर पल, और जब मैंने उन सपनों पर यकीन कर लिया तो अब वह कह रहा है नहीं का मतलब नहीं होता है। कमयार की आंखों में पछतावा था। मैंने तुम्हें कभी भविष्य का वादा नहीं किया, तुम यह जानती हो। फारिया ने उसकी तरफ देखा। आंखों में नफरत और मोहब्बत का अजीब सा मेल था। याद है जब मैं बीमार थी, जब सिर्फ तुम मेरे पास थे? वह सब क्या? आयरा ने धीरे से कहा। वह इंसानियत थी, मोहब्बत नहीं है। शब्द फारिया के लिए चाकू जैसे थे। तो तुम तय करोगी मोहब्बत क्या होती है? वह आयरा के बहुत पास आ गई। तुम्हें क्या पता किसी का पूरा वजूद, किसी एक इंसान के इर्द गिर्द घूमना क्या होता है? कमयार एक कदम आगे बढ़ा और आयरा के सामने खड़ा हो गया। बस अब और नहीं, तुम आयरा से इस तरह बात नहीं करोगी। फारिया ने हैरानी से देखा। तो आज पहली बार तुमने किसी के लिए आवाज उठाई मेरे खिलाफ? कमयार की आवाज भारी हो गई। हां, क्योंकि अगर आज भी मैं चुप रहा तो जिंदगी भर खुद से नजरें नहीं मिला पाऊंगा। फारिया की आंखों से आंसू बह निकले। तुम जीत गए कमयार, उसने थकी हुई आवाज में कहा। लेकिन याद रखना, कुछ जीतने वाले लोग भी अंदर से हार जाते हैं। वह मुड़ी और दरवाजे की तरफ चलती जाने से पहले आयरा की तरफ देखा। खुश रहना, अगर रह सको। दरवाजा बंद हुआ, घर फिर से खामोश हो गया। आयरा की आंखों से आंसू गिर पड़े। यह सब बहुत मुश्किल है कमयार ने धीरे से कहा। मुझे पता है, और अगर तुम चाहो तो हम रुक सकते हैं। नहीं, मैं भागना नहीं चाहती। मैं बस यह देखना चाहती हूं कि जब जिंदगी मुश्किल हो तब तुम मेरे साथ खड़े रहते हो या नहीं, हमेशा। लेकिन शहर के दूसरे कोने में फारिया अपनी गाड़ी में बैठी रो रही थी। उसके फोन की स्क्रीन पर एक नाम चमक रहा था, अली फरकान। उसने कॉल उठा ली। हेलो, दूसरी तरफ से आवाज आई। अभी तक नहीं समझी? यह सिर्फ शुरुआत है। फारिया ने आंखें बंद कर ली। यह कहानी अब सिर्फ मोहब्बत की नहीं थी, यह जिद, बदले और टूटे हुए लोगों की जंग बन चुकी थी।